हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे मैं नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन कर पाता हूँ कैंडलस्टिक और प्लस वॉल्यूम के बेस पर। कैसे मुझे पता चलता है यहाँ पर जो बायर्स आ रहे हैं वो सच में है, वो बाइंग रियल में आ रही है या फिर एक फेक बाइंग है, या फिर सेलर्स आ रहे हैं तो वो सेलर्स के जो कैंडल है वो रियल है या फिर फेक है वॉल्यूम के थ्रू। ठीक है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से ली हुई है, मतलब नेटा के बाहर से कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ली है वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक एनालिसिस की, तो प्लीज उसको भूल जाना। इस सेटअप के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए मैं जो बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो वीडियो मिलेगा सीधा आपका ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है आपकी, वो एक्चुअली हम लोग करने वाले ब्रेकफास्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के लिए। चलो सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम एनालिसिस के बारे में समझते हैं। तो जब भी अगर आपको एक रेड कलर की कैंडल मिलती है, आपका हमेशा जो रिलेशन होगा वो वॉल्यूम से होगा। वॉल्यूम हमेशा नीचे की तरफ होती है। वॉल्यूम को आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू ताकत, पावर एंड स्ट्रेंथ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ताकत, पावर एंड स्ट्रेंथ। ताकत किसकी, पावर किसकी, स्ट्रेंथ किसकी? यहां पर जो भी मूवमेंटम आ रहा है, लेट्स से यहां पर रेड कलर की कैंडल है तो उसकी वॉल्यूम मतलब उसकी ताकत, पावर और स्ट्रेंथ तीनों चीजें दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो उसका मतलब होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलो, तो अगर एक रेड कलर की कैंडल आ रही है यहां पर, अभी मैं सिखाऊंगा, फिर उसका सीधा हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको बड़ा लगता है तो भी आपको पूरा वीडियो देखना है। ये वीडियो इन केस अगर शॉर्ट में कंप्लीट हो जाता है, बट आई डोंट थिंक ये शॉर्ट में कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, 2-4 अलग अलग डेट में, कोई से भी रैंडम डेट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर वीडियो को देखना है और उसके साथ में नोट्स को भी बनाना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक रेड कलर की कैंडल है। अगर ये रेड कलर की कैंडल आई है किसके एरिया में, अगर ये रेड कलर की कैंडल आई है, पहले हमने एरिया के बारे में समझ लिया लेवल्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को जाके पहले आपको देखना होगा। तो अगर ये रेड कलर की कैंडल आई है बायर्स के एरिया में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वॉल्यूम होगी तो भी चलेगा, वॉल्यूम नहीं होगी तो भी चलेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर ये रेड कलर की कैंडल आई है सेलर्स के एरिया में तो भी उसमें वॉल्यूम होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, वेयर इट विल मैटर, कहां पे ये मैटर करेगा कि एक रेड कलर की कैंडल है बाकी की दूसरी कैंडल से ज्यादा स्ट्रांग हमें अगर दिख रही है, तो वहां पर फर्क पड़ेगा जब बायर्स एंड सेलर्स के की लेवल्स होंगे, वहां पर हमें फर्क पड़ेगा। कहां पर? की लेवल्स पर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमें की लेवल्स पर ही देखना है इस तरह की कैंडल। ठीक है, और अगर आपको इन बिटवीन कहीं पे दिख रही है, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि हमें, मैं यहां पर ये रैंडम प्राइस पे लेके चलता हूं। ठीक है, चलो हम कोई भी एक रैंडम डेट पे चलते हैं, जैसे चलो आज की डेट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम को कैसे लगाते हैं? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपके लिए रहेगा कि आपको फ्यूचर का चार्ट लगाना है। निफ्टी फ्यूचर लगाओ, बैंक निफ्टी फ्यूचर लगाओ, मिड कैप फ्यूचर लगाओ, सेंसेक्स फ्यूचर लगाओ, डजंट मैटर। आपको जो भी चार्ट लगाना है आपको हमेशा फ्यूचर का चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो फ्यूचर का चार्ट कैसे लगाते हैं? लेट्स से अगर मैं चाहता हूं बैंक निफ्टी फ्यूचर पे, तो मैं लिखूंगा बैंक निफ्टी और यहां से ऑल स्टॉक फंड और फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर पे जाऊंगा और यहाँ पर मुझे ये वाला मत सेलेक्ट करना, इसके आगे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, ये मगर गिफ्ट बैंक निफ्टी है, हमें इस पे नहीं जाना है, हमें जाना है बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर पे। यहाँ पर क्लिक कर दिया। जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इंडिकेटर पे जाना है। यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है मेरा कोई सा भी, तो इंडिकेटर पे जाके मैं टाइप करूंगा VOLUME, वॉल्यूम, और ये रहा हमारा वॉल्यूम, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इन सारे ऑप्शंस को नहीं देखना है आपको, सिंपल जो वॉल्यूम है आपको वाले वॉल्यूम को देखना है। तो ये रही हमारी वॉल्यूम। आपको इंडेक्स में भी वॉल्यूम मिल जाएगी, बट इंडेक्स वाली वॉल्यूम के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर मैं लगाऊंगा तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो भी वॉल्यूम मुझे दिखेगी ट्रेडिंग व्यू के अंदर। मगर इस वॉल्यूम के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो वॉल्यूम देखना है वो देखना है आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर की वॉल्यूम। तो मैंने चार्ट लगा दिया बैंक निफ्टी फ्यूचर का। हम सीधे जाएंगे, कहीं पर भी एक रेंज में हम बायर्स एंड सेलर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको हाइड करेंगे। ठीक है, सब कुछ हाइड कर देंगे।
हाइड कर दिया मतलब वी आर ब्लाइंड, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल हैपन, हमें कुछ भी नहीं पता है। अब हम पता करेंगे यहां से, ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सो यहां पर क्या हुआ है, एट दिस पॉइंट अगर मैं देख पा रहा हूं ये बुलिश कैंडल है, ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है, ये बुलिश कैंडल में बायस आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या हुआ है, ये बुलिश कैंडल में बायस आए हैं, बहुत बढ़िया, और बाइंग के अंदर वॉल्यूम भी आई है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये बाइंग की वॉल्यूम जो आई है उसके पीछे लगी हुई है बायस की ताकत, पावर, स्ट्रेंथ। मतलब यहां पे बायस जो है वो रियल बायस है। चलो वेट करते हैं, यहां पर जो बायस आए हैं लेस वॉल्यूम में बायस आए, बिकॉज सेलर्स ने अभी तक उनके रोकने की कोशिश नहीं की गई है। नेक्स्ट कैंडल में अगर हम देखेंगे वापस से उन्होंने क्या की गई है, ताकत, पावर और स्ट्रेंथ का यूज किया गया। सो दिस इज द एरिया, हुज एरिया इज दिस, अभी रिसेंटली क्योंकि यहाँ पे कैंडल दिखी है मुझे इसलिए यहां पर, तो यहां पर ये किसका एरिया है, ये एरिया किसका है, नीचे से ये एरिया हमारे बायर्स का हो गया। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कहीं पे भी कहीं और फोकस कर रहे हो तो प्लीज वो सारी चीजों को डिस्ट्रैक्शन से अलग हो जाओ, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये टॉपिक से आप नेक्स्ट कैंडल की प्रेडिक्शन कर पाओगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या, कैसी, कब और कितनी बड़ी बनने वाली। ठीक है, चलो इसके ऊपर आते हैं हम लोग कि यहां पर हमने बाइंग का प्रेशर देखा, अगेन यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुई। हमेशा वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम है ये इतनी सारी वॉल्यूम के साथ में कंपेयर नहीं करना है, वॉल्यूम को देखना है प्रीवियस वॉल्यूम से ये वाली वॉल्यूम, और ये वाली वॉल्यूम से ये वाली वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को देखना है तो इससे कंपेयर करोगे, इसको देखना है तो इससे कंपेयर करोगे, इस वाली वॉल्यूम को देखना है तो इससे कंपेयर करोगे। अगर मैं लास्ट वाली कैंडल की वॉल्यूम को समझूं तो मैं इससे कंपेयर करूंगा, बाकी सबसे कंपेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी कंपैरिजन हो रही है जो भी रिसेंट कैंडल है उसकी जस्ट प्रीवियस कैंडल जो है मैं उससे कंपेयर करूंगा। तो यहां पर हमने क्या देखा है, इस कैंडल पर हमने ये देखा है यहां पर भी बायस थे, यहां पे भी बायस थे, यहां पे भी बायस थे। अब आप बोलोगे सर आपने एसी का लो क्यों मार्क किया, क्योंकि मुझे यहां पर वापस से सेलर्स भी आते हुए दिखे ना, इसलिए मैंने मार्क कर दिया, और कोई स्पेशल रीजन नहीं था। बट इतना क्लियर है कि रीसेंट बायर्स की या जो कैंडल है वो ये है, और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो पहली बात तो क्या ये कैंडल, पहली बात तो नॉट दिस वन, हमारी ये वाली कैंडल थी, ये वाली, राइट। तो ये पूरा जोन हम लोग बनाएंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ऐसा क्यों मार्क किया मैंने, बिकॉज यहां पर क्या थे, बायस की कैंडल थी, वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा, यस अच्छी बायस की कैंडल थी, अच्छी बायस की कैंडल थी। ये वाली सेलर्स की कैंडल है बट वॉल्यूम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, बायस है तो सेलर्स क्यों, है ना। फिर यहां पर क्या हुआ है, एट दिस पॉइंट यहां पर लोअर विक छोड़ते हुए ग्रीन कलर की एक पेन बार बनी, ऊपर की तरफ लो कैंडल है और नीचे की तरफ विक है बड़ी सी। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर बायस एग्जिस्ट करते हैं। सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे बट बायस ने नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस को पुश किया, और नेक्स्ट कैंडल में बायस ने आंसर किया कि बॉस, सेलर्स को बोला हम प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं एंड वी विल नॉट अलाउ टू मेक दम प्राइस डाउन, हम लोग तुम्हें प्राइस को नीचे नहीं ले जाने देंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में यहां पर वापस से सेलर्स आए, जितना प्राइस इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था, नेक्स्ट कैंडल में रेड कलर की कैंडल आ गई लेस वॉल्यूम में। देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब आपकी कैंडल और प्लस वॉल्यूम दोनों एक नहीं होती है तब होती है एनोमली। क्या बोलते हैं उसे, एनोमली। जब यहां पे कभी भी कैंडल और वॉल्यूम का एक नहीं होता है, मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं लगता है आपको, अनयूजुअल लगता है, तब उसे हम बोलेंगे एनोमली। और एनोमली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको इंतजार और वेट करना होता है। एनोमली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप न्यूट्रल हो जाते हो, इट डजंट मैटर कितनी भी बड़ी रेड कलर की कैंडल हो या कितनी भी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल हो। एनोमली कैंडल जब भी बनेगी, एनोमली जब भी कैंडल और वॉल्यूम के बीच में देखा जाएगा, तब आप न्यूट्रल हो जाओगे, कोई डिसीजन नहीं लोगे। ये कैंडल एक ऐसी है जिसमें बड़ी कैंडल साइज तो है, स्ट्रांग भी है, मगर इसमें वॉल्यूम कम है। दैट मीन कि यहां पर एनोमली बना है, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं सोचने वाला, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। अब प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक कर ही रहा है, देखो अब इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्ट ये वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है और अपर विक है, तो यहां पर कौन एग्जिस्ट करता है, कौन प्राइस को नीचे ले जा रहा है, और वो भी बायर्स के लेवल को कौन ब्रेक कर रहा है, सेलर्स। और ये सेलर्स कर रहे या नहीं कर रहे, यहां पर हमें वॉल्यूम में पता चल गया।
क्लियर है, यहां पर हमें वॉल्यूम में पता चला। अगेन नेक्स्ट कैंडल में प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम कम है, अगेन नेक्स्ट कैंडल में प्रीवियस वॉल्यूम से वॉल्यूम कम है, तो यहां पर कभी भी बायर्स अपनी दस्तक दे सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज अ बायर्स ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड इज अ बायर्स ट्रेंड, मतलब एक बुलिश ट्रेंड है, तो यहां पर बायर्स कभी भी दस्तक दे सकते हैं। तो बायर्स अगर आएंगे तो कौन कौन से एरिया से आ सकते हैं, मैं नेक्स्ट कैंडल, मुझे खुद को नहीं पता यहाँ पे चार्ट में क्या हुआ है, हम ये सपोज करके चलते हैं कि हम ये साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं और रैंडम चार्ट को मैं देख रहा हूं। तो यहां पर ये जो लोअर विक है ना, दिस द लोअर विक, ये इंडिकेट कर, नॉट दिस वन, ये लोअर विक हमें ये इंडिकेट कर रही है कि यहां पर बायर्स, सॉरी प्राइस नीचे ले जा रहे थे सेलर्स, बट यहां पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है। तो ये एरिया और ये वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वेन एवर द प्राइस विल कम डाउन, यहां पर प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो बायर्स विल ट्राई टू पुश द प्राइस अप साइड। क्या होगा, बायर्स प्राइस की तरफ ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बायर्स ने यहां से पुश किया है और एग्जैक्ट ये वाली कैंडल पे हमें, एग्जैक्ट वाली कैंडल पे क्या दिखा था, एग्जैक्ट वाली कैंडल में हमें सेलिंग प्रेशर दिखा था और बायर्स वहां तक पहुंचे हैं। अभी सेलर्स के फेवर की बात करेंगे हम लोग, तो ये जोन पूरी इस विक को मैंने कंसिडर किया हुआ है, मार्क किया है ये पूरी इस विक को, और ये विक में से अभी के अभी सेलर्स आना चाहिए। कौन आना चाहिए, सेलर्स आना चाहिए। क्या ये मैं बोल रहा हूं या मार्केट मुझे बता रहा है, बॉस ये मार्केट हम लोगों को बता रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं ट्रेडर्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो चीजें जो मैजिक आपको लाइव मार्केट में लगता है। मैं हर एक कैंडल को पहचानता हूं, हर एक कैंडल आपको कुछ कह रही है। एनीवे, यहां पर मैंने कुछ ग्रुप ऑफ कैंडल्स के बारे में बताया। हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ किसी भी रैंडम डेट पे जाते हैं। लेट्स गो टू दी एनी रैंडम डेट। कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, कोई भी रैंडम मंथ रैंडम डेट पे चले जाते हैं। रैंडम मंथ रैंडम डेट पे चले गए, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अभी यहां पर समझूंगा, ये हमारी स्टार्टिंग की एक रेंज को मैं समझ के चलता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज अ कैंडल विच इज लिविंग शेडो फ्रॉम बॉटम, ये बॉटम पे एक शेडो को छोड़ रही है। तो सबसे पहली चीज तो आपको जब भी 9:15 की, एग्जैक्ट 9:15 की 1 मिनट की पहली कैंडल आपको देखने को मिलेगी, तब आप वहां पर दो चीजें देखेंगे। 9:15 की कैंडल या तो गैप अप करके बहुत बुलिश होगी, या तो बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगी, या तो फिर गैप डाउन करके बेरिश होगी, या तो गैप डाउन करके बेरिश और बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में ना ही तो हमें ये कैंडल बुलिश दिख रही है, ना ही तो इस कैंडल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि प्रीवियस वॉल्यूम में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो जब ऐसी कंडीशन है, मैं आपको फिर से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, उस ग्रीन कलर की कैंडल में 9:15 की कैंडल में प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा, या तो फिर अगर एक बड़ी सी गैप अप करके, अच्छा गैप अप करके, लेट्स से यहाँ पे क्लोजिंग थी और क्लोजिंग होने के बाद में एक अच्छा गैप अप किया और गैप अप करने के बाद में कैंडल और प्लस वॉल्यूम बनी है, तो मैं ऐसी कैंडल के ऊपर फोकस करूंगा। अगर मैं ये लेके चलता हूं, एक रेड कलर की कैंडल है 9:15 की और उसमें वॉल्यूम है, काफी अच्छी वॉल्यूम है, या फिर एक गैप डाउन करके मैं ये लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे क्लोज हुआ था प्राइस और गैप डाउन ओपन करके प्राइस ऐसे कुछ गई और यहाँ पर वॉल्यूम ऐसे कुछ आई, तो मेरे लिए ये कैंडल काम की है, मेरे लिए ये कैंडल काम की है। ये कैंडल भी 9:15 की है, जो कि ज्यादा वॉल्यूम के साथ में प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। ये वॉल्यूम भी, ये कैंडल भी काम की है क्योंकि इसमें भी अच्छी वॉल्यूम थी। ये कैंडल भी काम की क्योंकि अच्छी वॉल्यूम थी, ये कैंडल भी काम की क्योंकि अच्छी वॉल्यूम थी। बट ऐसी कंडीशन में जब मेरे पास एक ऐसी कैंडल मिली जिसमें अपर विक लोअर विक दोनों हो, या किसी एक डायरेक्शन में हो, लोअर विक हो और वॉल्यूम भी ना हो, या वॉल्यूम भी हो, मेरे किसी काम के नहीं है, तो ऐसे कैंडल को हम न्यूट्रल कैंडल कंसीडर करके चलेंगे। न्यूट्रल, आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग, मैं जस्ट आगे की कैंडल को स्टडी करना शुरू करूंगा। तो मैं 9:15 की इस कैंडल को मेरी स्टडी से एकदम रिजेक्ट करता हूं, मेरी स्टडी में इसे काउंट ही नहीं करूंगा। सो अगेन हम यहां पे जब काउंट नहीं करेंगे तो हमारी जो एनालिसिस शुरू होगी वो शुरू होगी यहां से, यहां से, यहां से 9:16 की कैंडल से। हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर देखेंगे ये वाली कैंडल लेस वॉल्यूम है, इसका काम नहीं है, लेस वॉल्यूम है, इसका काम नहीं है, लोअर विक है, अपर विक है, मगर कहीं पे भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है। ये कैंडल जो है, दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग विच वन, हाइड करते हैं सब कुछ, चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग कि यहां पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आगे की एक दो कैंडल और देखेंगे, हम इसे समझेंगे।
ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, यहां पर बायर्स आए थे एंड अगेन दे ट्राई टू मेक द प्राइस अपसाइड, उन्होंने ऊपर की तरफ प्राइस ले जाने को कोशिश किया, बट हाई वॉल्यूम में जब प्राइस ऊपर ले जा रहे थे तो यहां पर रिजेक्शन दिया है एट द टॉप। यहां पे ऊपर की तरफ रिजेक्शन देने वाला कौन? सेलर्स ही होंगे। और ये वॉल्यूम जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ये एक्चुअली बायर्स की वॉल्यूम नहीं है, यहां पर सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है। बायर्स तो प्राइस ऊपर ले जा रहे थे बट सेलर्स ने बहुत ज्यादा ताकत पावर का इस्तेमाल करते हुए, का यूज करते हुए यहां पर वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करी उनकी ताकत पावर स्ट्रेंथ, और यहां पर लोअर विक छोड़ी। अगेन जब बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे यहां से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से हमने सेलिंग देखी और सेलर्स ने एकदम ज्यादा ताकत पावर स्ट्रेंथ के साथ में यहां पर अटैक किया या फिर अपने नेक्स्ट मूव को दिखाया। दैट मीन इट इज वेरी क्लियर दैट द प्राइस इज रेडी, प्राइस इज इन द सेलर्स कंट्रोल। प्राइस जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में है, प्राइस अभी बायर्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। चलो यहां पे हमने सेलर्स का कंट्रोल देखा एंड इट वेंट डाउन साइड, नीचे की तरफ जा रही थी और गई है ये, राइट। चलो हम यहां पर देखेंगे, इसे अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज व्हाट वॉल्यूम प्लस यहाँ पे कैंडल अच्छी है, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर वॉल्यूम प्लस कैंडल दोनों अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी लोअर विक है, इतनी सी लोअर विक, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पर वॉल्यूम है और लोअर विक है, वॉल्यूम है लोअर विक है, चलेगा। यहां पर एट दिस पॉइंट यहां पर कैंडल है बट वॉल्यूम नहीं है। कैंडल साइज देखो, अच्छी कैंडल है। पहले ये भी कैंडल थी बॉस, इसमें वॉल्यूम थी, ये कैंडल भी है मगर इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो यहां पर एक चीज हो रही है, एनोमली क्रिएट हुआ है। इन दोनों कैंडल और वॉल्यूम के बीच में एक एनोमली बना है, एनोमली क्रिएट हुआ है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम न्यूट्रल हो जाएंगे। हम क्या होंगे? हम न्यूट्रल हो जाएंगे। जब हम न्यूट्रल होंगे तो नेक्स्ट कैंडल के तरफ देखेंगे तो यहां पर बायर्स आए, एग्जैक्ट यहां पे बायर्स आए एंड यहां पे अपर विक छोटी, मतलब यहां से जो सेलिंग आए थे वो सेलर्स का अपर प्रेशर अभी भी लगा हुआ है। तो अगर यहां से सेलर्स को आना है तो प्राइस यहां से नीचे ले जाएंगे क्योंकि अपर विक छूट चुकी है। अगर ये अपर विक ऊपर की तरफ छोटी है और बायर्स इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको, मुझको, सबको पता है कि ऊपर से अपर लेवल पे किसका प्रेशर है इस कैंडल पर? सेलर्स का। और जब सेलर्स का प्रेशर है, पॉइंट को समझना अभी, जब यहां पर सेलर्स का प्रेशर है और बायर्स इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो जब सेलर्स का प्रेशर ऑलरेडी लगा हुआ है मतलब सेलर्स की ताकत ऑलरेडी लगी हुई है। और जब सेलर्स की ताकत ऑलरेडी लगी हुई है और बायर्स उस लेवल को ऐसे ही ब्रेक कर देंगे, नो बॉस। बायर्स को उस लेवल को ब्रेक करने के लिए ताकत पावर का इस्तेमाल करना होगा, ताकत पावर स्ट्रेंथ लगेगी और वो जो भी लगेगा वो वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन कि जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, मैं आगे की कैंडल को बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मैं जहां पे फोकस है बस वहां पे ही है। तो जब भी ये लेवल ब्रेक होगा इसमें ताकत पावर स्ट्रेंथ का यूज किया जाएगा। किसका? ताकत पावर स्ट्रेंथ का। तो यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ, नो, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ, यहां पर बायर्स ने कोशिश की थी इस लेवल को ब्रेक करने की, बट यहां पे अपर विक देखने को मिला। अगेन यहां पर क्या हुआ? ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर वॉल्यूम नहीं है और कैंडल है, मतलब एक एनोमली क्रिएट हुआ है। हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। बायर्स इस कैंडल को और भी ऊपर ले जा सकते हैं, प्राइस को और भी ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो इमीडिएट सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। हम कुछ नहीं सोचने वाले, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। चलो न्यूट्रल जब हो गए तब यहां पर हमें पता चला कि नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम है और प्रीवियस कैंडल से ज्यादा ऊपर अपर की कैंडल भी है। दैट मीन यहां पर बायर्स ने कंट्रोल किया है। मैं कुछ आपको ऐसे ही नॉर्मली मार्क कर रहा हूं, मैं से नॉर्मली मार्क कर रहा हूं, मतलब एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट कैंडल है बट इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है आपको बताने के लिए कि मैंने इसे क्यों मार्क किया। बट ये चीज, ये कैंडल ओवरऑल जो स्टोरी में समझाऊं वो स्टोरी ओवरऑल मुझे बताती है जब भी प्राइस यहां पर आएगी ऊपर जाके तो यहां से बाइंग आएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं ट्रेडर्स, ऐसा मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है। आई एम नॉट टेलिंग यू, दिस इज द स्टडी विच आई हैव डन, दिस इज द एक्सपीरियंस जो मैंने इतने टाइम का लिया है, दिस इज माई रिसर्च जो मैंने अंडरस्टैंडिंग किया है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक रैंडम डेट पिक किया था, रैंडम डेट ये ना, डेट एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग अप्रैल में थे तो मैं रैंडम डेट पे चला गया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी,
यस ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे मुझे बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी ने बताया कि क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो अगर आप ये इसमें मास्टर करना चाहते हो तो आप इसे काफी ज्यादा डिटेल में इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते आपको कुछ टाइम लगेगा। यस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं आपको अगर बोलूंगा तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगेंगे। 6 मंथ से पहले आपको उतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो लगेगा, बट इसके मेरे एक्सपीरियंस से आपका एकदम से ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई होगी। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को वापस से देखो। इस वीडियो में ही आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर्स वहां पे है। मैंने क्यों ये कैंडल को, अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे क्यों मैंने बाकी की रेस्ट कैंडल को मार्क नहीं किया, वॉल्यूम तो इसमें भी थी, वॉल्यूम तो इसमें भी थी, इसको क्यों नहीं मार्क किया? बिकॉज यहां पर बायर्स एंड सेलर्स की प्लस एनोमली कैंडल की कॉम्बिनेशन को समझते हुए मैंने इस कैंडल को मार्क किया। गेटिंग माई पॉइंट? एंड फाइनली इसी पॉइंट पे हमने यहां से बायर्स को आते हुए देखा, एग्जैक्टली यहां से बायर्स को, और बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए। ठीक है, चलो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आपको कैंडल प्लस वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, कैंडल प्लस वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में हो सकता है, अभी आपके बारे में बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके माइंड में एकदम से ऊपर से चला गया हो, सर कुछ तो समझ में आया ही नहीं, अरे बाप रे ये क्या बता दिया, अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने इस तरह से कभी मार्केट को देखा नहीं है। जब आपने इस तरह से इस टाइप से मार्केट को नहीं देखा है तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे के बारे में क्या समझते हैं हम लोग, कोई भी बच्चा होता है वो क्या काम करता है, आप किसी भी बच्चे को बोलोगे, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को ये एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरी भी एक बीबी है, तो अपने बच्चों को जब भी आप बोलोगे बेटा ABCD बोलो, वो कभी ABCD नहीं बोलेगा, A D हंस देगा, राइट, उसको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि उसके भी सिर के ऊपर से जा रहा है, आप क्या पूछ रहे हो, है ना। तो आप एक नए हो और अगर आपको कुछ भी काम कर, लेट्स से अगर आपको ऐसी फील्ड का एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मेरे भी सिर के ऊपर से जाएगा। बट इट इज फॉर श्योर कि आप उसे 2 से 3 बार मुझे बताओगे या कोई आप एक लेक्चर दोगे, मैं उसे 3 से 4 बार सुनूंगा तो वो मेरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 से 3 बार देखो। बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना भी स्ट्रक्चर हो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका इतना बड़ा रोल तो बहुत ज्यादा है। इससे आपके अंदर ट्रेडिंग के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी एनहांस होगी, आप नेक्स्ट कैंडल का प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट कहां पे मूव आने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाओगे, कितनी बड़ी कैंडल आ रही है वो प्रेडिक्ट कर पाओगे, कहां पर फास्ट मोमेंटम आने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाओगे। मैं आपको एक एक कैंडल के बारे में बताता हूं अगर आप लाइव मार्केट में होते हो। अगर आप लाइव मार्केट में कभी ज्वाइन नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लाइव मार्केट के सेशन कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए है, जो कि सितंबर मंथ में, सितंबर 2024 को ओवर हो जाएंगे, मतलब अक्टूबर ही लेके चलो, सितंबर एंड तक है ये। बट अगर आप ये वीडियो सितंबर के बाद देख रहे हो, अक्टूबर के बाद देख रहे हो, तो मेरे लाइव सेशंस बंद हो चुके होंगे तब तक, तो आपको लाइव सेशन में आने की जरूरत नहीं, आप इधर ही प्रैक्टिस करोगे, you'll get come to know कि कैसे मैं एक एक कैंडल के बारे में समझता हूं। अभी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जितना भी मैंने आपको कैंडल प्लस वॉल्यूम के बारे में बताया है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और रेस्ट लेने के बाद में वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करना, और कंटिन्यू करके यहां से देखना, और कंटिन्यू करके अब यहां से देखना, जितना भी टाइम हुआ है उसके बाद से देखना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हमारी ब्रेकफास्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ब्रेकफास्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इज फॉर ऑफिस गोयर्स। अगर आप ऑफिस जाते हो या फटाफट फास्ट एक क्विक अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड लेना चाहते हो, तो एक फास्ट ट्रेड, क्विक ट्रेड बोलेंगे उसे, वैसे तो फास्ट ट्रेड करना चाहते हो तो एक अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेटर स्ट्रैटेजी है वाली। तो उस स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट वॉल्यूम प्लस कैंडल एनालिसिस को हम यहां पे समझेंगे, स्ट्रैटेजी को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो, तो यहां पर ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी के लिए कैंडल प्लस वॉल्यूम एनालिसिस हमें अर्ली मॉर्निंग देखना है। बॉस मुझे ट्रेड कब लेना है, व्हेन आई हैव टू टेक ट्रेड, मुझे कब ट्रेड लेना है, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी मेरी कब बनेगी, अर्ली मॉर्निंग। मुझे कब देखना है, अर्ली मॉर्निंग। मैं 2 बजे देख सकता हूं, नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट कब होगा, अर्ली मॉर्निंग। गेटिंग माय पॉइंट।
लंच करेंगे हम लोग नून में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तो लंच करेंगे, बड़े बड़े लंच, बड़े बड़े मोमेंटम देखेंगे। बट ब्रेकफास्ट जो होगा ना वो हमारा अर्ली मॉर्निंग में होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, किसी भी एक रैंडम डेट पे चलते हैं, अगेन किसी भी एक रैंडम डेट पे चलते हैं, लेट्स से यहाँ पर कोई से भी रैंडम डेट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पास डेटा इतना ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी एनालिसिस करोगे आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही करोगे अर्ली मॉर्निंग। लेट्स सी ये वाला। So what I will do, what I will understand here, have a look. मैं सारी कैंडल्स को, चलो एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, सेम डेट पे वापस चल जाते हैं और गिव मी अ सेकंड। ओके आ गए। हम सारी कैंडल को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, ऐसे सोच के चल रहा हूं कि मुझे नेक्स्ट कैंडल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरी सारी कैंडल्स को हाइड करके, ठीक है। तो ऐसा समझ के चल रहा हूं कि अर्ली मॉर्निंग मेरे सामने चार्ट चल रहा है। फर्स्ट कैंडल अगर वॉल्यूम के साथ में है बट अपर विक और लोअर विक है, आई डोंट केयर, और मैं अपनी काउंटिंग इसको अपने स्टडी की काउंटिंग में लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे लिए ये अनयूजुअल एक्टिविटी है और मैं इसे नहीं देखूंगा। चलो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल है, बट इसमें कैंडल में वॉल्यूम नहीं है उतनी ज्यादा जो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा हो। वेट करेंगे जब तक कि हमें वॉल्यूम नहीं दिखती। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, बट इट्स ओके। अगेन जाएंगे सेम कैंडल पे, आ गए, हाइड कर देंगे सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे एक एक कैंडल जब तक कि हमें वॉल्यूम नहीं दिखती। अर्ली मॉर्निंग में क्या देखेंगे, जब तक हमें वॉल्यूम तो यहाँ पर भी दिख रही है, वॉल्यूम तो यहाँ पे भी दिख रही है, वॉल्यूम तो यहाँ पे भी दिख रही है, नहीं इस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम मेरे लिए वो होती है जो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है। प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम मुझे यहां पर देखी, सो दैट इट मीन कि ये कैंडल के अंदर हमें ताकत, पावर, स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कैंडल क्योंकि अपर विक नहीं छोड़ रही है ज्यादा और कैंडल का साइज भी अच्छा है, मतलब यहां पर बायस एग्जिस्ट करते हैं, यहां पर बायस एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैंडल। ओ यहां पर बायस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वाली कैंडल इतनी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ क्यों लगा रही है, ये कैंडल में इतनी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि ये कैंडल आपको जो दिख रही है, दिस इज अ कैंडल ऑफ सेलर्स, दिस इज अ कैंडल ऑफ सेलर्स। बट यहां पर जो इतनी ज्यादा वॉल्यूम दिख रही है, ये वॉल्यूम है बायर्स की, ये कैंडल है सेलर्स की बट वॉल्यूम है बायर्स की, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल में कौन आए थे, बायर्स, और एग्जैक्ट इस कैंडल का लो ब्रेक करते टाइम ही यहां पर ये वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा ताकत में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, बट बायर्स ने उनसे ज्यादा ताकत लगा के सेलर्स को कंट्रोल किया है। तो यहां पर कैंडल तो है सेलर्स की है, बट यहां पे कंट्रोल जो है, वॉल्यूम जो है, वो बायर्स एंड सेलर्स के दोनों की है, बट कंट्रोल बायर्स का है, राइट। चलो आगे के कैंडल पे चलेंगे। ओ यहां पर क्या क्रिएट हुआ है, इस कैंडल और इस कैंडल में जो इसका लो ब्रेक कर रही है, तो यहां पर क्या क्रिएट हुआ है, यहां पर तो हमें क्या देखने को मिला है, दोनों कैंडल और वॉल्यूम के बीच में एनोमली। तो जब यहां पर एनोमली कंडीशन है, मतलब हम हो जाएंगे न्यूट्रल, हम कुछ नहीं सोचेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट कैंडल। ओके परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत शानदार कैंडल। तो यहां पर हम न्यूट्रल हो गए थे। नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ने मोमेंटम दिखाते हुए ये बात बोली कि बॉस वी आर रेडी टू मेक द प्राइस डाउन, हम प्राइस को नीचे ले जाने को रेडी है। जब हम प्राइस को नीचे ले जाने को रेडी हैं, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आएंगे। ओके वेरी गुड। अब यहां पे वापस से अगर सेलर्स बायर्स को ये बोल रहे थे, हमें ये मैसेज दे रहे थे कि दे आर रेडी टू मेक द प्राइस डाउन, तो इतनी ज्यादा कैंडल में, इतनी ज्यादा बड़ी वॉल्यूम के साथ में इतनी छोटी सी कैंडल मैच नहीं कर रही है, एनोमली। अगेन क्या हुआ यहां पे, सी द कैंडल साइज एंड सी द वॉल्यूम। अब आप इस कैंडल को इस वॉल्यूम के साथ में कंपेयर करो और यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कैंडल जितनी बड़ी है वॉल्यूम अच्छी है, बट ये कैंडल जितनी छोटी है वॉल्यूम उससे ज्यादा है। तो ये कैंडल के अंदर प्राइस और भी ज्यादा नीचे जानी चाहिए थी, वॉल्यूम बता रही है इतनी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ लगाई है तो प्राइस और भी ज्यादा नीचे जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां पर बायर्स आर नॉट अलाउइंग सेलर्स टू मेक द प्राइस डाउन, बायर्स सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहे कि प्राइस नीचे ले जाए पाए, नीचे ले जाए। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अगेन
एक गलत क्लिक कर रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हम लोग थे, नेक्स्ट कैंडल। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एनोमली को समझा है। ये कैंडल, दिस इज एन अनयूजुअल कैंडल, वॉल्यूम प्लस कैंडल के बीच में एनोमली बना है, राइट। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बायस की आ गई है। सो दिस इज वेरी क्लियर, जितनी ताकत के साथ में प्राइस नीचे ले जा रहे थे सेलर्स, बहुत इमीडिएट बायस आए एंड सी द कैंडल साइज, सी द वॉल्यूम। इस इतनी जितनी भी वॉल्यूम सेलर्स ने लगाई थी, जितनी भी वॉल्यूम इज इक्वल टू ताकत, पावर, स्ट्रेंथ। जितनी भी ताकत, जितनी भी पावर, जितनी भी स्ट्रेंथ लगाई थी, उन सारी ताकत को तोड़ते हुए, उन सारी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ को तोड़ते हुए, उनके सारे मोमेंटम को तोड़ते हुए प्राइस जो है इतनी ऊपर लेके गए। मतलब यहां पर ओवरऑल हमें दिख रहे थे कि सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, बट वो गलत चीज थी, वो गलत दिखावा था। थोड़े टाइम के बाद में हमें पता चला कि बायर्स आर रियली एग्रेसिव। बायर्स आर व्हाट? रियली एग्रेसिव। ये चीज हमें बता रही है कि मार्केट जो है, मार्केट की एक डायरेक्शन हमें क्लियर कर रही है, मार्केट की एक दिशा हमें क्लियर कर रही है। मार्केट, मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ इस पर्टिकुलर डे में, बिल्कुल भी मैंने आगे तक ध्यान नहीं दिया, मैं यहां पर आपको बता रहा था। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट। प्राइस नीचे आ रहा है, बट जितने बायस एग्रेसिव है उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दिस इज द एरिया ऑफ, हुज एरिया इज दिस? बायस। यहां से ही बायस को आना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे चार्ट बता रहा है। बायस एंड सेलर्स की एक्टिव, ये कैंडल में रिजेक्शन होगा, हाई वॉल्यूम रिजेक्शन, और ये कैंडल अब आगे की तरफ जाना शुरू हो गई। आई एम नॉट टेलिंग यू बॉस, आई एम नॉट टेलिंग यू, इस लेवल पे सेलर्स ने पहले यहां से प्राइस को ले जाने की कोशिश की थी, अगेन बायस आए, और बायस आने के बाद में सेलर्स ने फिर से एक गलती की, इस लेवल को ब्रेक करने की मिस्टेक कर रहे थे वो, बट बायस ने बोला नो बॉस, अब ये दोबारा हम नहीं चलने देंगे, एंड वी आर रेडी टू मेक द प्राइस मोर हाई, और प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी। ठीक है, इसी के ऊपर स्टार्टिंग के जो, अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है। चलिए, तो आपका टर्न है ये कि अब क्या करेंगे आप। वॉल्यूम, चलो एक और चार्ट दिखा देता हूं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी रैंडम डेट पे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलो मार्च में चलते 22 को, कोई भी रैंडम डेट पे हम लोग जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, गया नाम है मार्च 22 को, ओके, अच्छा सॉरी, गिव मी अ सेकंड। सो मार्च 22 को जाते हैं, ये चले गए। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहां पर मैं रिप्ले का बटन दबा देता हूं। आई एम ब्लाइंड नाउ, आई एम ब्लाइंड, मुझे कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये एक ऊपर से भी विक है, नीचे से भी विक है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मतलब मैं इसे काउंट ही नहीं करूंगा, सॉरी। इसमें ऊपर से भी विक है, नीचे से भी विक है, तो मैं इस कैंडल को काउंट ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे, ओके। प्रीवियस वॉल्यूम से सी द वॉल्यूम, कंपेयर द वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर कैंडल में तो दम नहीं दिख रहा, कैंडल में तो दम नहीं दिख रहा है। एनोमली, मैं न्यूट्रल हूं, मैं कैंडल इतनी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल हूं। अभी वेट करूंगा मैं, अभी भी न्यूट्रल हूं, वेट करूंगा मैं, वेट करूंगा मैं, वेट करूंगा मैं, ओके, परफेक्ट। बायस है यहां पर इतनी देर तक वेट करने के बाद में जो पहली वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, मतलब बायस है यहां पे। मैं वेट करूंगा आगे की तरफ, आगे साइड पे, ओके 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 ओके। अगेन इस कैंडल में जितनी वॉल्यूम थी, इसके बाद में जो छोटी छोटी वॉल्यूम आई, इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट, और अगेन यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल हमें देखने को मिली। बट ये कैंडल और यहाँ पे वॉल्यूम में एनोमली हमें देखने को मिल रही है, मतलब प्राइस अभी भी नीचे आ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चार्ट बता रहा है, प्राइस अभी भी नीचे आ सकती है, और प्राइस नीचे की तरफ आया है। वेट करेंगे, इस लेवल को ब्रेक कर रही है ये कैंडल, तो वॉल्यूम और भी ज्यादा आने वाला है, और भी ज्यादा बड़ी कैंडल यहाँ पर आने की कोशिश हो सकती है। वॉल्यूम ज्यादा होगी, कैंडल बड़ी होगी, वॉल्यूम ज्यादा, कैंडल बड़ी, ओके। एनोमली, अगेन एनोमली, वेरी गुड। मैं जो कैंडल की एक्सपेक्टेशन यहां पर कर रहा था कि ये कैंडल को ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पे वॉल्यूम आई है, कैंडल अच्छी है, तो नेक्स्ट कैंडल बड़ी होगी और वॉल्यूम भी बड़ी होगी, जो कि हमें यहाँ पर देखते हुए मिल रही है। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर, जहां पर हमें ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे कौन है, सेलर्स है।
अब यहां पर कौन है, सेलर्स है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, यहां पर कौन है, सेलर्स है। अगर यहां पर सेलर्स है, आई विल गो फॉर सेल साइड। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सेल साइड के लिए ट्रेड लूंगा। कैसे ट्रेड लूंगा, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी पे, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना होगा, और ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है तो आपको ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी वाले वीडियो को देखना होगा। ठीक है, सो यहां पर इस वीडियो को यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने पूरी वॉल्यूम प्लस कैंडल की अंडरस्टैंडिंग को समझा है। आपको क्लियर नहीं हुआ है, 2 से 3 बार ये वीडियो को देखो। बट मार्केट जब स्टार्ट होता है उस टाइम की 10 to 15 मिनट्स की, मार्केट जब स्टार्ट होता है उसके बाद की 10 to 15 मिनट्स की कैंडल प्लस वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके ट्रेड कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।